हेलो लर्नर। तो आज हम लोग एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में लर्न करेंगे कि एसडीजी गोल क्या होता है। मोस्ट ऑफ टाइम आप देखे होंगे जब आप प्रैक्टिस सेट बना रहे होंगे या जो एग्जामिनेशन दे रहे होंगे यूजीसी नेट का, कि एसडीजी और एमडीजी गोल से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि गोल नंबर 5 किस चीज़ के बारे में। यदि आपको याद नहीं है तो आप जवाब नहीं दे सकते। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है। इससे पहले हम लोग देखे थे एमडीजी गोल क्या होता है। तो मैं रिकॉल करवाना चाहूँगा कि एमडीजी गोल कब स्टार्ट हुआ था, 2000 में, और कब तक के लिए इसका लक्ष्य था, तो 2015 तक के लिए लक्ष्य था। तो चलिए देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता क्या है। तो बताता है इट इज नॉन एज ग्लोबल गोल। इसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल गोल बोलते हैं। एसडीजी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल गोल। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि इसे वैश्विक स्तर पर लागू किया गया। ठीक है, वैश्विक स्तर पर लागू किया, प्रत्येक जितने भी कंट्रीज है उसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन। और इसको किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। कब? इन 2015। और इसका लक्ष्य कब तक के लिए बना? तो 2030 तक के लिए इसका लक्ष्य बना। कब तक के लिए बना? तो 2030 तक के लिए। तो बस आपको ये याद रखना है कि आपको ये ऑप्शन में दे दे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या हम ग्लोबल गोल बोलते हैं, और इसे कब अडॉप्ट किया गया था और किसके द्वारा। तो अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। उसी तरह एमटीजी गोल भी किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था? यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही अडॉप्ट किया गया था। और यूनाइटेड नेशन में कितने मेंबर्स है? तो 189 कंट्री के मेंबर्स है। ठीक है, 189। तो ये आप ना याद रख लीजिए, 189 कंट्री के मेंबर्स है। और ये किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। कब? 2015 में। और इसका गोल कब है? 15 साल बाद, 30 में। बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका गोल बनाने का मकसद क्या था। ठीक है, क्या मोटो था इसके पीछे, क्यों बनाया गया एसडीजी गोल। तो हम देखते हैं कि एसडीजी डिजाइन टू एंड पॉवर्टी। पॉवर्टी को समाप्त करने के लिए यानी गरीबी को समाप्त करने के लिए, हंगर को समाप्त करने के लिए, भुखमरी को समाप्त करने के लिए, एड्स यानी अदर डिजीजेज को समाप्त करने के लिए, एड्स, HIV, मलेरिया, देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ डिजीज। ओके, इस सबको समाप्त करने के लिए, एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन, वुमन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, और गर्ल्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, उसको समाप्त करने के लिए। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। तो एक बार मैं रिकॉल करवा दे रहा हूँ टोटल क्या है कि एसडीजी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल गोल भी बोलते हैं। इसको कब एडॉप्ट किया गया? 2015। किसके द्वारा? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और इसका गोल कब तक का है? तो 2030 तक का है। ये किस चीज़ के क्या अगेंस्ट है? तो पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, ओके, इसके बाद हंगर एंड सो मेनी डिजीजेस, और बहुत सारे डिजीज है उसके खिलाफ। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि एसडीजी गोल में कितने गोल्स होते हैं। इसमें टोटल 17 गोल्स होते हैं। एसडीजी में कितने गोल्स होते हैं? 17 गोल्स होते हैं। चलिए तो इसको लर्न करते हैं। तो हमको फर्स्ट जो गोल है, आपको सीरियल वाइज याद करना होगा कि फर्स्ट गोल क्या है, सेकंड गोल क्या है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे ही पूछा जाएगा कि एसडीजी में सेकंड गोल क्या है। वो आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर। तो यदि आपको सीरियल वाइज याद नहीं तो आप आंसर नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। तो पहले मान लीजिए कि इंडिया है, इंडिया में हमको पहले गरीबी हटाएंगे। जो आदमी गरीब है, यदि हम गरीबी हटा देते हैं, यदि उसके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाता है तो खाना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही खाना स्टार्ट करेगा तो भूखा रहेगा ही नहीं। तो यदि हम गरीबी हटाएंगे फर्स्ट, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? हंगर हट जाएगा, भूखा यानी भूखमरी हट जाएगी। तो जो हिंदी वाले हैं आप हिंदी में लिख सकते हैं। आई होप कि जितना मैंने बोला है आप हिंदी में अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं जो मैंने बोला है। इसमें देख लीजिए मैंने लिख दिया है। और इसमें बताता है नो पॉवर्टी, मतलब गरीबी की समाप्ति। ठीक है, पूर्णतः समाप्ति। यदि गरीबी नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? जीरो हंगर, यानी भूखा भी हट जाएगा, भूखमरी भी हट जाएगी। तो भूखमरी की समाप्ति, भूखमरी भी हट जाएगी। इस जैसी भूखमरी समाप्ति होगी तो वह आदमी क्या हो जाएगा? गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग हो जाएगा। ठीक है, यानी अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर उसका क्या होगा? उच्च हो जाएगा। जिसके यानी मान लो कि उसे खाना नहीं मिल पा रही थी, इसीलिए रोड पर भटकता था, इधर उधर भटकता। जैसे ही उसको खाना मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं अच्छा स्वस्थ भी हो जाएगा और उसका जीवन स्तर क्या हो जाएगा? ऊंचा हो जाएगा।
तो जीवन स्तर में सुधार आएगी। सेकेंड, थर्ड थर्ड गोल्स, फोर्थ में आते हैं तो उसको पता चलेगा सब कुछ हमको तो मिल ही रहा है ना, तो चलो हम क्वालिटी एजुकेशन गेट करते हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करेगा। फोर्थ, फाइव में आते हैं जेंडर इक्वालिटी। जैसे वो एजुकेशन गेट करेगा तो उसको पता चलेगा कि जो बाहर के लोग हैं, जो गर्ल्स है, जो बॉयज है, क्या उसमें कोई अंतर है? नो। क्योंकि जब हम देखते हैं कि दोनों का लर्निंग जो कंसेप्ट है ना, दोनों एक ही साथ सीखते हैं और दोनों का कंसेप्ट एक ही, थोड़ा बहुत का डिफर होता है, ठीक है, दोनों एक ही वे में चलता है, ठीक है, और कोई एक दूसरे से कम नहीं है। तो मैं ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं जेंडर में क्या आएगा, इक्वालिटी आएगा, सॉरी इटी है, ठीक है, जेंडर पे क्या आएगा, इक्वालिटी आएगा, मतलब लैंगिक समानता के बारे में बात करता है। इसके बाद यदि लैंगिक समानता दिखेगा तो इसके बाद वो सोचेगा कि चलो हम क्यों ना अपने कंट्री को आगे बढ़ाएं, तो बात करेगा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, कि ये जो कंट्री है ना इंडिया, उसमें कितने परसेंट व्यक्ति को क्लीन वाटर मिल रहा और कितना परसेंट ना स्वच्छ में हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, कितना परसेंट स्वच्छ है, ठीक है, अदर कंट्री की अपेक्षा। तो हम देखते हैं तो वो बात करेगा क्लीन वाटर, हमको स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, स्वच्छ जल, ठीक है, और स्वच्छता के बारे में, सैनिटेशन के बारे में बात करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर से अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है। अफोर्डेबल मीन्स क्या होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो बताता है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में बात करता है कि वो एनर्जी कैसा होना चाहिए, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आते हैं डिसेंट वर्क। जैसे अफोर्डेबल एनर्जी एंड क्लीन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी मिलेगा तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमी ग्रोथ होगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, अब मान लो कि आपको सही ढंग से कोई चीज़ मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमी ग्रोथ, अच्छा काम और आर्थिक विकास मिलेगा, ठीक है, अच्छा काम और आर्थिक विकास की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे ही होगा तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा, सेटअप होगा, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास होगा। इसके बाद रिड्यूस इनइक्वालिटी, जैसे ही ये सब बढ़ जाएगा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी मिल जाएगा, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा, इंडस्ट्री एंड इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेटअप हो जाएगा, तो रिड्यूस इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटीज क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बैठना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास के बारे में बात करता है। इसके बाद रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, इसके बाद व्यक्ति खुद से रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा कि मान लो कि हम इंडियन हैं तो हमको क्या योगदान देना चाहिए अपनी कंट्री के लिए, तो आदमी खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, अपने कंजम्पशन के प्रति, अपने प्रोडक्शन के प्रति। इसके बाद जिम्मेदारी के साथ उद्योग, उपयोग और उत्पादन, कि उपयोग क्या करना है और उत्पादन क्या करना है, आदमी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। इसके बाद ये भी सोचेगा कि हमको क्लाइमेट एक्शन के बारे में भी सोचना है, जलवायु क्रिया के बारे में भी सोचना है कि जलवायु में परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्या वजह है चेंज जाने का, ठीक है। इसके बाद ये सोचेगा कि यदि हम जो चीज़ हम पानी डर्ट कर रहे, गंदा कर रहे, या जैसे मान लो, ठीक है, कोई भी, जैसे हम लोग स्नान करते हैं, साबुन जो भी झाग होता है वो कहाँ सब जाता है, जो इंडस्ट्री वेस्ट होता है, जो क्रॉप्स वेस्ट होता है, कहाँ सब जाता है, रिवर में, रिवर से होते हुए समुद्र में। तो कहीं ना कहीं जो लाइव बिलो वाटर है उसको तो अफेक्ट कर रहा है। तो उसके बारे में बात करता है पानी में जीवन, कि पानी के जो अंदर जीवन है क्या वो सर्वाइव कर पाएगा। न्यूक्लियर प्लांट हम बैठा रहे हैं, थर्मो प्लांट बैठा रहे हैं, उसका पानी कहाँ जाता है, तो बताता है लाइफ ऑन लैंड, भूमि पर जीवन, कि वो जो भूमि पर जीवन है उसके बारे में बात करता है कि यदि काफ़ी इन्वायरमेंट में चेंज देखने के लिए मिलेगा। जैसे मान लो कि अभी दिसंबर का मंथ है, अभी फिलहाल आज की मैं बात कर रहा हूँ, और गर्मी इतनी पड़ रही है कि मानो कि अभी वो अप्रैल का समय हो, ठीक है, मार्च अप्रैल, इससे थोड़ा कम है, तो आगे सोचो कि गर्मी कितना बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं लाइफ ऑन लैंड इस पर अफेक्ट कर रहा है। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ये बात करता है कि यदि हम ये सब गेट कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग किसके तरफ बढ़ेंगे, पीस की तरफ, जस्टिस की तरफ, एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बन जाएगा, एक नियम बन जाएगा, एक कायदा बन जाएगा, शांति और न्याय के संस्थान, ठीक है। इसके बारे में बात करेगा। पार्टनरशिप फॉर द गोल,
और पार्टनरशिप लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक साझेदारी होगा। पार्टनरशिप करेगा अपने गोल को लास्टली अचीव करने के लिए, यानी कहीं ना कहीं पूरी कंट्री क्या करेगा, एक पार्टनरशिप बनाएगा कि इस गोल को हमको क्या करना है, अचीव करना है। तो आपको टोटल याद रखना है, इसमें 17 गोल्स होता है। तो फर्स्टली क्या था, ऐसे ही याद कीजिए, पहले हमको गरीबी को हटाना, गरीबी हट जाएगा तो भूखमरी हट जाएगी, भूखमरी हट जाएगी तो अच्छा आदमी वेल बींग बन जाएगा, ठीक है, उसको गुड हेल्थ मिलेगा। जैसे गुड हेल्थ मिलेगा तो वो एजुकेशन की तरफ जाएगा। जैसे एजुकेशन गेट करेगा तो 5 नंबर जो गोल था वो किस चीज़ का था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, वो उसको पता चलेगा कि वुमन के लिए राइट ऑफ इक्वालिटी चाहिए, ठीक है, इक्वालिटी के बारे में बात करेगा। और 6 नंबर में क्या था, यानी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में बात करेगा। जैसे ही क्लीन वाटर और सैनिटेशन मिल जाएगा तो बात करेगा क्या, अफोर्डेबल, क्या हम उस एनर्जी को अफोर्ड, यानी उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। जैसे क्लीन एनर्जी मिल जाएगा, अफोर्डेबल, तो डिसेंट वर्क स्टार्ट हो जाएगा। अब मान लो जैसे ही एनर्जी आपको मिल गया तो आप अच्छे ढंग से काम करना स्टार्ट कर दोगे एंड आपका इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगा। मान लो कि यहाँ से हम ऐसे याद रखेंगे, 7 नंबर से थोड़ा डिफिकल्ट है याद रखना, तो मैं आपको याद कर पाता हूँ, ऐसे याद कीजिए कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। मान लो कि जो एनर्जी हम लिए, ठीक है, मान लो कि कोई चीज़ हम खरीदे अफोर्ड करके और वो चीज़ सही है, तो मैं उसको सही ढंग से डिसेंट वर्क, यानी अच्छा काम और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम लगा देंगे, ठीक है। उसको तो अफोर्ड करके खरीद लिए क्लीन एनर्जी को, तो उसको डिसेंट वर्क यानी अच्छे काम में और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लगा दिए। जैसे ही हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो हम इंडस्ट्री छोटा छोटा सेटअप करना स्टार्ट कर देंगे, इनोवेशन स्टार्ट कर देंगे कि इस फील्ड में और क्या हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हम बैठाना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा बात कीजिए, ऐसे सोचिए, ठीक है, मेरे पास अफोर्डेबल आ गया तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम सोचेंगे, अफोर्डेबल मिल गया तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सोचेंगे। इकोनॉमी जब ये ग्रोथ होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बैठेगा, इंडस्ट्री बैठेगा, तो जैसे ही बैठेगा तो उसमें आदमी आएंगे जो लेबर का काम करेगा, कोई भी काम करेगा, एक तो रिड्यूस इनइक्वालिटी में रिड्यूस आएगा, क्योंकि वो उसमें हम क्या करेंगे, यानी स्टाफ को हायर करेंगे। और इसके बाद सस्टेनेबल सिटीज़ का भी क्या होगा, एक नींव रखी जाएगी, ठीक है, एंड कम्युनिटीज़ के बारे में। इसके बाद रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, इसके बाद वो कितना हमारा जो प्रोडक्ट है कंज्यूम हो रहा है और कितना हमको प्रोड्यूस करना है, इसके बारे में पता चल जाएगा। और लास्टली ये तो ये क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस एंड जस्टिस एंड इसके बाद पार्टनरशिप। आई होप कि इतना आपको ऐसे ही याद करना है, समझ में आया। यदि कहीं इशू है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू।